हेलो दोस्तों, मैं रतन सिंह यादव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से मैंने पढ़ाया भी नहीं है, बच्चों को छात्रों से बहुत दूर रहा हूँ। उसकी वजह है मेरा कंपटीशन की ओर द्वारा रुझान हुआ और मैं वापस दिल्ली आया तो बच्चों से थोड़ी दूरी रही। लेकिन अब मैं पुनः वापस यूट्यूब से ऑनलाइन शुरू कर रहा हूँ और जल्द आफ्टर मई 26 मई के जो आईएएस का एग्ज़ाम हो उसके बाद मैं ऑफलाइन मोड पर एटा या फिरोजाबाद या कहीं भी किसी भी ज़िले में अपने संस्थान के साथ दोबारा आऊँगा। वो खैर अलग बात है, मैं जब वापस आऊँगा वो मेरा अपना होगा। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2024 के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए भारी मात्रा में वैकेंसीज आएंगी और आ रही हैं। जो अभी वैकेंसीज यूपी पुलिस की जो आई हुई है और जीडी की जो आई हुई है केंद्र सरकार द्वारा, एसएससी जीडी की, और उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य सरकार द्वारा, उसके लिए जो अभ्यर्थी इसमें अध्ययनरत हैं, इसकी जो तैयारी में लगे हुए हैं वो लग जाएं, क्योंकि इस भर्ती के बाद शायद ही कोई भर्ती जल्दी आए। लगभग 4-5 साल बाद यही आई थी, 4 साल 5 साल और करना पड़ेगा। तो इसलिए जो सिंसियर स्टूडेंट है वो लग जाएं, और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी और किस तरीके से तैयारी आपको करनी है, तो उस पर आज मेरी चर्चा रहेगी। और उन बच्चों के लिए जो इस चर्चा के बाद जो मुझे फीडबैक देंगे कि हाँ आप द्वारा से कुछ टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ कराएं या हम समझाएं या क्लास चाहिए हो उनको, तो उस टॉपिक रिलेटेड क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी जो मैं उन्हें प्रोवाइड करूँगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, किसी से कोई भी चार्ज किसी भी क्लास का नहीं लिया जाएगा। और ये क्लास मेरे द्वारा मेरे अपने यूट्यूब चैनल और मेरी अपनी फेसबुक आईडी जो है उस पर मैं डाल दूंगा वीडियो बना के सभी क्लासेस की, हिंदी, यूपी स्पेशल और जीएस की जो स्टैटिक जीके रहेगी आपकी वो। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड या जो मैं भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा उसी से पेपर आएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कम समय में, जो आपके पास समय कम है, लगभग 45 दिन बचे हैं अब कंपटीशन की तैयारी के लिए, उन 45 दिनों में इतना कर दूंगा कि आप अगर सीरियसली उसको पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ हम इस लेवल पर हैं कि अब लड़ सकते हैं। श्योर सिलेक्शन की गारंटी नहीं है क्योंकि कम समय है, क्योंकि तैयारी के लिए मैक्सिमम 6 मंथ्स चाहिए। और जो बच्चे नहीं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले से, उनके लिए हाँ फ़ायदेमंद रहेगा, उनका तो 100% श्योर है, होना ही है। लेकिन जो शुरुआत करेंगे या पढ़े नहीं हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अगर वो सीरियसली पढ़ गए उसको तो कह सकता हूँ उनका भी हो जाएगा। वैकेंसीज़ की कमी नहीं है, अच्छी मात्रा में वैकेंसीज़ हैं। तो पहले वैकेंसी की चर्चा कर लें, लगभग वैकेंसी कितनी रहेंगी। तो यूपी पुलिस जो आया है उसमें आपकी 62 या 244 के आसपास कुछ पोस्ट हैं। ठीक है, तो 62,000 जो पोस्ट है, उन 62,000 में से 12,000 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं और 50,000 पोस्ट आपकी मेल कैंडिडेट के लिए। ये रहेंगे। अब 50,000 में से जो आपका सिलेबस रहेगा, टोटल जो पेपर होना है वो आपका क्या क्या रहना है उसमें, देखिए आपको मैथ तो आना ही आना है, हर एग्जाम में आता है, वो सभी को पता है, नॉर्मल सिलेबस है वो तो सभी जानते हैं इसका। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, अपनी हिंदी हो गई और जीएस हो गई, ये आपके टॉपिक रहेंगे इसमें। ठीक है, ये सिलेबस रहेगा। इसके लिए आयु सीमा कुछ निर्धारित की गई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में 18 से 22 वर्ष की आयु है। लेकिन इस वर्ष यानी जो आगामी भर्ती है उसमें 3 वर्ष की राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है, यानी अब होगी 18 से 25 वर्ष। ठीक है, ये उम्र सीमा रहेगी। इस उम्र सीमा के बाद ओबीसी, एससी, एसटी, इन कैंडिडेट्स के लिए जो निर्धारित पूर्व से निर्धारित है कि उनको जनरल ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट द्वारा जो भी छूट प्रदान होती है वो 5 वर्ष की है, वो सभी को मिलेगी। यानी उनके लिए हो जाता है 18 से 30 वर्ष तक। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उम्र की बात करें तो जनरल में महिला के लिए 28 वर्ष है
और SC ST OBC के लिए वही कितनी हो जाएगी, 28 + 5 यानी 33 वर्ष, ये उम्र सीमा रहेगी। तो मैं विशेषकर लड़कियों के लिए बता दूं कि 12,000 वैकेंसी है, और जिस लड़की या जिस बहन या जिस बेटी या जिस भाई किसी की हो, उन्होंने जिसने 12th कर लिया हो और 18 से ऊपर हो और 33 साल की एज के आसपास की उम्र है, कोई भी 12th हैं, तो थोड़ा सीरियस हो जाएं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सीरियस हो जाएं। उनकी नौकरी 100% लगनी है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स पुलिस में फॉर्म कम डालते हैं, और जो डालते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लें आराम से, उनका इजीली हो जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा कि यहाँ फॉर्म नहीं पढ़ेंगे हम चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। वो तो तभी हो सकता है कि 12,000 वैकेंसी हो, फॉर्म पढ़े कितने आपके 11,999 ही, तो शायद गवर्नमेंट सोच रहे कि हाँ चलो उनके क्या पेपर कराने, वैकेंसी पूरी करनी है तो ले लो, वो है। लेकिन फॉर्म तो नहीं पढ़ेंगे, और फॉर्म ये भी लगभग 12,000 है, तो लगभग 1,20,000 तो पढ़ ही जाएंगे, लेकिन बहुत पढ़ेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के भी। लेकिन हाँ, मेहनत कम है, क्योंकि हर कोई इच्छा नहीं करता समय डालने के लिए, और ईजिली हो जाएगा। अब सिलेबस की बात करते हैं, बाकी इच्छा जिसको डालना है वो ना डाले, वो कह नहीं सकते जिसकी जो है। लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि 12th कर लिया है और अच्छा मौका है तो जॉब ले लेनी चाहिए, किसी फील्ड में आए। 35-40 हज़ार सैलरी वो आराम से मिल जाती है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आज के ज़माने में आर्थिक रूप से भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब सिलेबस की बात करते हैं। मैथ का जो हुआ है, लोगों में मैथ का बहुत बड़ा हुआ है, मैथ आ रहा है, मैथ आ रहा है, नहीं होगा नहीं होगा, मैथ हमें नहीं आता, वो नहीं आता। अच्छी बात है, हुआ है, उस हुआ को निकाल दो बाहर, क्योंकि मात्र 20 क्वेश्चन आपके मैथ से रहेंगे। ठीक है, कितने रहेंगे, मात्र 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने अगर 12th तक किए तो जोड़ घटाए नॉर्मल तो आते ही होंगे, 20 में से 8-10 तो करोगे ही सही। ठीक है, अब जिनका मैथ अच्छा है वो तो श्योर करेंगे, 20 के 20 सही करने ही करने हैं। स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, आप लोग बना लें जिसकी बनानी हो। उसके बाद रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आने हैं, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे इसमें, और हिंदी के आपके 37 और जीएस के आपके 38। 38 और 37 75, 55 और 20 75, यानी टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे। अब यूपी के रहने वाले हैं, हिंदी हमारी अच्छी होनी चाहिए, जीएस कह नहीं सकते अच्छी हो या ना हो, क्योंकि पता नहीं क्या कहाँ से क्वेश्चन डाल दे, लेकिन रीजनिंग हमें अच्छा आना चाहिए, नो डाउट। ठीक है, मान लीजिए अब आप स्ट्रेटजी बनाएं, 20 क्वेश्चन जिन बच्चों का मैथ अच्छा है, जिनको डर नहीं लगता मैथ से, उनके लिए स्ट्रेटजी पे लीजिए। जिनका मैथ अच्छा है, दोबारा सुन लें, जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए स्ट्रेटजी है कि 20 क्वेश्चन जो आने हैं वो इतनी बड़ी तोप नहीं आएगी, इसमें रिसर्च लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वो वही पूछेंगे जो आपके बैकग्राउंड से है, और वो भी अर्थमेटिक लेवल का। ठीक है, 10th 9th 8th 7th 6th क्लास का ये क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाता है। तो घोर के पी जाइए मैथ को भाइयों और बहनों, जो भी तैयारी कर रहे हैं, कि 20 क्वेश्चन है मात्र। 20 में से मेरे हिसाब से तो आपको 20 सही करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं 20 के 20 सही करेंगे। सीजीएल वगैरह में सही करते हैं तो पुलिस के एग्जाम में तो 100% मारेंगे। लेकिन आप नहीं मान, किसी के हो सकता है, चलो 19 रख लेते हैं, 20 में से 19 तो 100% मैथ में सही करने होंगे। रीजनिंग जिसका मैथ अच्छा होता है, और नो डाउट उसकी रीजनिंग 100% अच्छी होती है। जब मुझ जैसे का मैथ अच्छा नहीं हो फिर भी मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो आप लोगों का तो मैथ अच्छा है तो बहुत अच्छी रीजनिंग होगी। तो रीजनिंग 55 क्वेश्चन हैं, 54 इसमें भी आपको सही करने ही पड़ेंगे अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं। यूपी पुलिस की नौकरी मिलना बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रेटजी से तैयारी करते हैं तो। और अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसी हवाबाजी में तो चक्कर में ना पड़े, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, जितनी ये वैकेंसी है ना, इसमें 10 गुना नहीं, इसमें 100 गुना कर दोगे तो इतने फॉर्म भर जाएंगे। लेकिन फिर भी एवरेज फॉर्म जो 62,000 वैकेंसी है, लगभग 35 से 40 प्लस के आसपास रहेगा, लाखों में 35 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे ये। ठीक है, तो हर बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, नो डाउट, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो नहीं पढ़ेगा, चाहे एक दिन पढ़ेगा ज़रूर। ठीक है, 55 में से 54 आपकी रीजनिंग सही होनी चाहिए। अब बचता है आपका हिंदी बैकग्राउंड से हो भाइयों बहनों, तो हिंदी बैकग्राउंड में आप हिंदी के क्वेश्चन 37 हैं, उसमें से आप जो सोचें 36 करेंगे, 35 करेंगे, 30 करेंगे, तो आप चुल्लू और पानी में डूब मरिए, आप पुलिस के लायक हो ही नहीं।
उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी, और वो भी हिंदी बैकग्राउंड से ही। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से तो सोच सकते हैं हाँ चलो कम है आपका, हिंदी बैकग्राउंड से क्या है, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, रस, छंद, यही तो पूछता है, अलंकार, घोर के पी जाओ। ठीक है, चलिए फिर भी 1-2 क्वेश्चन में भी कम कर देते हैं, 37-35 करिए। अब ठीक है, आपके रहे। अब आपको कितना हो गया, 5 और 4 9 9 18, 108। आपने 108 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और हिंदी के सही किए, अभी जीएस को आपने हाथ भी नहीं लगाया। अगर आप 108 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, अब आपके पास प्लस पॉइंट होगा कि मान लीजिए इसमें कम रह गए तो जीएस में बढ़ा सकते हैं। अब जीएस का जो रहेगा आपका कितना है, 38 क्वेश्चन हैं। 38 में से हम यही लेके चलते हैं कि आप 50% सभी सही करते हैं, 20 क्वेश्चन तो सभी के सही होंगे ही होंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी की रहती है, फैक्ट पूछता है, लूसेंट वगैरह हैं और भी किताबें हैं, आप उन्हें रट लीजिए, जितना रट सकते हैं रटिए। अब आपके पास समझने का टाइम नहीं है। और ठीक है, तो कितने हो गए, 128। अगर आप 128 क्वेश्चन सही करते हैं तो किसी भी कैटेगरी में हो, ना आपको रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ना कैसी भी जरूरत पड़ेगी, आपका 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन कितने क्वेश्चन सही करने पर, 128। अगर आप इससे कम पर हैं तो फिर राम भरोसे है, शायद दूसरे वाले का भी कम हो जाए। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमें किस तरीके से करना है। अब पढ़ना कैसे है, ये तो प्रैक्टिस अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हम मुझे इतने सही करने ही करने हैं। अब जो ये सोचेंगे अरे ये तो बकवास मार रहे हैं कि ऐसे कैसे करेंगे, हम सही 19 नहीं कर पाएंगे, 54 नहीं कर पाएंगे, तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाए। ठीक है, जब तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो एवरेज लेके चलना ही पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा है, फोर्स या बाउंडेशन किसी पे है नहीं, सबकी अपनी लाइफ है, जैसे चाहें वैसे करें। ठीक, हिंदी के लिए पहली रणनीति बनाए आप, हिंदी के लिए कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लें जो आपको समझ में आती हो, उसकी भाषा शैली आपको समझ में आती हो, कोई मैटर नहीं है कि हम ये वाली लाएंगे कि अरिहंत लाएं कि आदित्य लाएं कि लूसेंट लाएं कि पनोरमा की लाएं कि मनोरमा की लाएं, किसी की भी ले आओ। पढ़ना आपको घटना चक्र लाना, कुछ भी ले आओ, एक किताब हिंदी की कोई सी भी जो आपके पास हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको सैम्पल पेपर अलग से लेने पड़ेंगे, उस बुक में जो हों वो तो आप करिए, कोई डाउट नहीं, लेकिन अलग से लीजिए और उसकी स्ट्रेटजी बनाइए कि 2 या 3 दिन इसमें ख़राब होंगे आपके पूरे। ठीक है, उसी स्ट्रेटजी बनाइए कि हिंदी से पुलिस परीक्षा में यूपी पुलिस के पेपर पुराने उठाइए जो अब तक भर्तियाँ हुई हैं, ठीक है, सब उठाइए पिछले को, और पुलिस में कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है, किसके क्वेश्चन की मात्रा ज़्यादा है, और उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि ये रिपीट हुए हैं दोबारा। ठीक है, हो सकता है कोई बुलम पूछ ले कि ये इस साल भी पूछा गया था, फिर दोबारा इस साल पूछा गया, इस वाली भर्ती में पूछा गया है। पैट की परीक्षा हुई है, उसमें भी देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो वो रिपीट वाले आप एक जगह लिख लें और उनको तो ऐसे घोर जाएंगे, हाँ बाई चांस वो रिपीट हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले होनी है। ठीक है, तो आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट या कोई भी आप रख लेंगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इसके साथ रखेंगे इसके, ठीक है, और आप एनालाइज करेंगे कि पुराने प्रीवियस ईयर जो हमारे पास हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, और चाहे वो 2 बार ही रिपीट हुए हों तो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे वो। ठीक है, वो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। मान लीजिए पता चला संधि से एक क्वेश्चन आया, हर साल 3 साल में लगातार में एक ही क्वेश्चन आ रहा है और आप संधि पढ़े जा रहे हो, तो क्या फ़ायदा है। व्यंजन से एक क्वेश्चन आ रहा है, क्यों पढ़ रहे हो व्यंजन को, वो तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, नॉर्मल पढ़ने में हो जाएगा। लेकिन विलोम से मान लीजिए 5 क्वेश्चन मिल गए, पर्यायवाची से 4 क्वेश्चन मिल गए, समाज से 3 मिल गए, तो ये पढ़ने पड़ेंगे, मजबूरी है। ठीक है, या किसी साल किसी में पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, क्वेश्चन तो पूछता है नो डाउट, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन जिसका लमसम एरिया ज़्यादा रहा है कि किसी में 4 पूछें किसी में 5 पूछें, तो वो आपको टॉपिक रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है, आपको ये लेके चलना पड़ेगा हिंदी के लिए। तो उसमें जितने ज़्यादा पर्यायवाची, जितने ज़्यादा विलोम, ये तो रट लीजिए, रटने पड़ेंगे, अनेकार्थी, समानार्थी जितने भी हैं सब आपको रटने पड़ेंगे। अगला रहेगा आपका मैथ। मैथ के लिए दबा के प्रैक्टिस करिए।
ठीक है। इसके लिए कोई किताब नहीं बनी। सब यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं फलानी किताब फलानी किताब, कोई किताब नहीं बनी मैथ के लिए। जिस पब्लिकेशन की आपको किताब मिल जाए उसकी उठाओ, उसके क्वेश्चन कॉपी पे लिखो, सॉल्व करना शुरू कर दो। कोई मैथ आपको नहीं बता सकता, सिर्फ समझा सकता है कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, बस। अब उसके बाद आपने किताब खोली नहीं है तो फिर तो ब्रह्मा जी खुद आ जाएं फिर भी आपको नहीं पढ़ा सकते। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे मैथ से। जब तक पेन के नीचे से आपके क्वेश्चन नहीं निकलेंगे मैथ आप कर नहीं सकते। तो मैथ के लिए आप कोई भी बुक और एक एक चैप्टर से, एक एक टॉपिक से कम 150-200 क्वेश्चन करिए डेली, और करने पड़ेंगे, ठीक है। रिजल्ट लेना है तो 100-150 प्लस क्वेश्चन आप रख रहे हैं एक टॉपिक से, तो आप मानिए कि हाँ आप कंपटीशन में बहुत टक्कर देने जा रहे हैं कि शायद ही कोई टक्कर देगा। तो मैथ के लिए भी आप क्या रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखेंगे, किस टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको तो करना ही करना है। सेम जो हिंदी के लिए फॉलो करेंगे वही हर सब्जेक्ट के लिए करेंगे कि जो टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, मान लीजिए कि नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो नंबर सिस्टम से इस पर 100 क्वेश्चन नहीं करने, नंबर सिस्टम के तो 400-500 क्वेश्चन का डालो, ठीक है। ठीक, परसेंटेज से मान लीजिए 4 क्वेश्चन पूछ रहा है तो परसेंटेज की भी 100 प्लस क्वेश्चन का डालो, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ज्योमेट्री से, वैसे तो पूछता नहीं है लेकिन किसी से पूछ ले भाई से एक क्वेश्चन आ जाए तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, हाँ 10-20-50 क्वेश्चन करो और कर डालो, ठीक है। मैथ में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, वैल्यू चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन की प्रकृति वही रहती है, बस खाली संख्या जो होती है वो बदल जाती हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, बस खाली आपको कैलकुलेशन करना आनी चाहिए, आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग के लिए भी सेम कंडीशन है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उतनी रीजनिंग आपकी अच्छी, जितनी कम सॉल्व की उतनी बेकार, ठीक है। तो आप रीजनिंग के लिए इसी प्रकार से दबा के प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब ये नहीं कि एक सेट ले आए किसी का उठा लाए कंपटीशन का, उसमें 15 सेटें बस किए, अब वो 15 सेट आपने सॉल्व किए और रख दिए, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। सॉल्व करिए विधिवत तरीके से, टाइम जो दिया जाता है आपको 2 घंटे का उसके हिसाब से करिए कि हाँ हम इसको 1 घंटे 1.5 घंटे में ही करना है हमें पूरा सॉल्व, ठीक है। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी। पता चला आप सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन वहाँ मैनेजमेंट आपका इतना गड़बड़ है कि वो एक क्वेश्चन ही करने में आपको 4 मिनट लग रही हैं तो पूरा पेपर भी छूट जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रीजनिंग के लिए स्ट्रेटजी बनाइए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई प्रैक्टिस सेट अलग चीज़ हो जाएगी और प्रैक्टिस बुक अलग हो जाएगी, बुक लेनी होगी आपको, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में क्या है कि वो तो 15 सेट का पेपर आ जाएगा, प्रीवियस ईयर के 15 पेपर है इसमें, उसमें आपने 15 की, उन 15 से किसी का ही भला नहीं होना, हाँ लेकिन उससे ये आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ इसमें ये पूछा गया है और उनमें क्या रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ नहीं रहेगा। अगला बचता है आपका जीएस। अब समस्या आती है जीएस के लिए पढ़ें का, ठीक है, क्योंकि इसका तो स्कोप बहुत बड़ा है, बृहद क्षेत्र है, कहीं से भी क्या टॉपिक उठा दे, पता चला जो हम पढ़ के गए वो आया ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए वही प्रैक्टिस कि किस क्षेत्र से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है वो आप उठा के रखिए, ठीक है, और उस क्षेत्र को तो डीपली पढ़ लीजिए कि हाँ इससे पूछ रहा है तो उससे तो पूछेगा ही पूछेगा। अब कैसा प्रकृति क्वेश्चन रहेगी उसकी कि कहाँ से पूछ रहा है, डीपली जाके पूछ रहा है, ऊपर से ही पूछ रहा है, ये पूछेगा, ठीक है। अब जैसे संसद है, संसद से क्वेश्चन एक आना ही आना है। अनुच्छेद से क्वेश्चन 2-3 रखता है वो पेपर में, हर बार रखता है, सीजीएल में भी सीएचएसएल में भी, तो 2-3 डायरेक्ट अनुच्छेद पूछता भी है। अब 395 अनुच्छेद है संविधान में, तो 395 में से 2-3 पूछेगा, कौन सा याद करें, ये भी मेन है कि 395 में तो किसी वकील को भी याद नहीं है तो हमें क्या याद होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए वही प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो जब आप देखेंगे टोटल ओवरली तो उसमें लगभग 50 से 60 अनुच्छेद ऐसे हैं जो डायरेक्टली परीक्षा में पूछे गए हैं और वही पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट, इससे 50 से 60 निकलेंगे, तो 50-60 आपको तो रटने पड़ेंगे, ठीक है। और उन 50-60 में भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे निकलेंगे कि अगर आप थोड़ा इसका ब्रेन यूज़ करेंगे ब्रेन का तो नॉर्मल सही हो जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पूछता है, फैक्ट सीधा पूछता है कि किस अनुच्छेद में आप या कितनी आपातकालीन शक्तियाँ हैं, तो सीधे सी बात 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ठीक है। इमरजेंसी जो है पावर जो है 3 है, कौन कौन से, 52, 352, 356, 360। राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में नहीं पूछता है लेकिन पूछे तो 52 अनुच्छेद है। फंडामेंटल राइट्स तो घूर के पी जाओ, पूछेगा क्वेश्चन 100% आना है, ठीक है। 17 और 19 तो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। 21 भी पूछा जाता है तो घूर के पी जाओ, ठीक है। उपचार, संवैधानिक उपचार यानी अनुच्छेद 32 जो है आपका वो भी पूछा जाता है, ठीक है।
खूब पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनको आप नहीं रट रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तो फिर कंपटीशन में आप सोच लीजिए कहाँ पीछे सरक जाएंगे आप, क्योंकि ईजी क्वेश्चन होते हैं बड़े आराम से। भूगोल में नदियों से क्वेश्चन पूछता है, पठारों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। वनस्पति क्षेत्र से पूछ लेता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है। संसाधनों से पूछता है। तो ये इस तरीके से आपको एक अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ना अध्ययन शुरू करिए अपना, ठीक है। अब यूपी में इस बार जीएस में हो सकता है यूपी स्पेशल को अच्छा लेवल पर रखा जाए, ठीक है। तो यूपी स्पेशल के लिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, क्या क्या संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान राज्य सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं बेनिफिशियरी हैं और हम सब जा जानते हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी कि हाँ ये योजना बहुत अच्छी चल रही है, यानी कि तो वो उसमें रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कम समय में अब आप ऐसा ही कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि पॉलिटी पूरी पढ़ें, तो बरखुरदार पॉलिटी पूरी करने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे के समय लगेंगे। हो सकता है कोई टीचर हो जो आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन में हिंदुस्तान में करा रहा हो, लेकिन वो करा ही रहा होगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ तो आपको करा ही रहा हूँ, लेकिन पॉलिटी या कोई भी जीएस का टॉपिक 1.5 से 2.5 महीने के बीच से पहले कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो फैक्ट लिखाए चाहे समझाए, ठीक है। और थोड़ा नेक डीपली चला गया तो और ज़्यादा समय, ठीक है। तो समय कम है आपको, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद ये मेरी वीडियो आपको डाली है मैंने, आपने स्ट्रेटजी बनानी है। इसके बाद कुछ और वीडियो भी आएंगी स्ट्रेटजी से रिलेटेड मेरी, उसको देखना। और 1 जनवरी 2024 से नई साल से मैं अपनी खुद की इस तरह की जो प्लानिंग के तहत जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनके लिए और सॉल्यूशन ला रहा हूँ कि मैं खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट करके ये स्ट्रेटजी के द्वारा कुछ तैयार किया है मैंने स्टडी मटेरियल अपना। देखेंगे ये मेरा स्टडी मटेरियल है, ठीक है, हिंदी का है, और इसमें क्या क्या पूछा गया कैसे है वो सब दिया है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। हिंदी का भी है, जीएस का भी है, ठीक है, यूपी स्पेशल जीएस भी है, ठीक है। तो ये मैं आपको 1 जनवरी से 30 से 45 मिनट की जो क्लास रहेगी उसमें मैं ये बताऊंगा ज़रूर आपको, सभी को आएंगे, ठीक है। जो इसे ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लें। फेसबुक पे भी मिलेगा अपलोड ये, और आपका इस पर भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जिन बच्चों को ये लगे कि नहीं हमें मैथ और रीजनिंग क्लास भी कहीं से अपलोड करा दी जाए या कहीं से मिल जाए, तो कुछ टीचर जो बच्चों के हित में काम करते हैं, अच्छे टीचर हैं मेरे पास, तो मैं उनसे संपर्क करूंगा। हो सकता है कि उनकी भी क्लास में अपने इसी यूट्यूब चैनल पे या उनके यूट्यूब चैनल पर भी आपको वो भी लिंक शेयर करा के मैं आपको दे दूँ। अब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देख लीजिए, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, बस खाली ये व्यूअर्स बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होना है, ठीक है। और वो भी तब तक है जब तक आपका पेपर नहीं होना, उसके बाद हम फिर वैसे भी यूट्यूब चैनल चलाते, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं है, हमारा भी एग्ज़ाम है। बस ये है कि बच्चों का भला हो जाए, इसलिए हम आए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑन फॉर टुडे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के स्ट्रेटजी बनाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। धन्यवाद।